कई बार हम लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि हमारे जीवन में ये चीज़ गलत हो गई, ऐसे गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। और हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो बहुत गलत कर रहे हैं, उनके साथ सब सही होता है, तो हमें और भी ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके साथ तो सब सही हो रहा है, फिर हमारे साथ ही क्यों? एक व्यक्ति अगर 1000 बार गलती कर रहा है, उसको सज़ा नहीं मिल रही, दूसरा व्यक्ति बेचारा 2 बार ही गलती करता है और उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे तकलीफ देता है, तब हमें बहुत दिक्कत आती है कि ये तो अनफेयर है। आज मैं आप सभी के साथ रश्मि कुमारी का केस शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन इस केस में एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि ये पास्ट लाइफ का केस नहीं है। ये इसी बर्थ का, आज का, अभी का केस है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके से अगर हमें ये लगता है कि किसी ने बहुत गलत किया, उसे उसके साथ तो सब सही हुआ, हमने सब सही किया, ज़रा सा कुछ गलती कर दी, हमारे साथ गलत हो गया, तो ये हमें अनफेयर लगता है। लेकिन इसमें कितनी भलाई छुपी हुई है। जैसा कि मैंने आपको रश्मि जी के विषय में बताया, रश्मि जी डिप्रेशन का शिकार थी। ये शब्द सुनने में जितना मामूली लग रहा है आपको, ये इतना मामूली नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जहाँ आप उदास हैं, दुखी हैं, हर सेकंड, हर पल आपको वजह भी नहीं पता। आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते क्योंकि कुछ दिखाई भी नहीं देता। ऐसा ही कुछ रश्मि जी के साथ था। लेकिन रश्मि जी की खुशकिस्मती थी कि जो उनका परिवार था, उनके हस्बैंड थे, बहुत सपोर्टिव थे। इसलिए जब रश्मि जी एक गहरे डिप्रेशन में जा रही थी, बहुत ज़्यादा उदासी और दर्द महसूस कर रही थी, जब उनके हस्बैंड ने इस चीज़ को लंबे अरसे तक नोटिस करा, तो उन्होंने जो कुछ भी रश्मि जी के साथ हो रहा था, उसे आम लोगों की तरह नकारा नहीं। देखिए, आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे अगर कोई डिप्रेशन का पीड़ित व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, तो आप अरे क्या है तुम्हारी लाइफ में? ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। सब कुछ तो परफेक्ट है, सब कुछ तो सही है, अरे छोटी-सी तो बात है। ऐसे करके उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। रश्मि जी के मामले में ये उनकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उनके हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने नोटिस किया कि रश्मि जी की जो सैडनेस है वो लंबी चल रही है और बेवजह चल रही है, उनका व्यवहार जब बहुत ज़्यादा परिवर्तित होने लगा, उदासी हर वक्त छाने लगी, तो उन्होंने रश्मि जी की फीलिंग्स को समझा और आम लोगों की तरह उन्हें इग्नोर नहीं किया और ना ही उन्हें बेवजह की सलाह दी कि कुछ नहीं होता, सोचो मत, बेकार की बातें हैं, तुम ज़्यादा सोचते हो। इस तरह की बातें कह के उन्हें टाला नहीं, बल्कि उन्हें सीरियसली एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गए। उनके ट्रीटमेंट का पूरा इंतज़ाम किया। और जो रश्मि जी की ये जर्नी थी, ये इतनी सरल भी नहीं थी। उनका ट्रीटमेंट लगभग 1 साल तक चला और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और रश्मि जी ने उस डिप्रेशन से पार पाया। अब ये जो मैंने आपको रश्मि जी का केस बताया है, अब आप बोलेंगे कि इसमें क्या है? इसमें पास्ट बर्थ का क्या है और इस बर्थ का क्या है? इसका क्या मतलब है इस केस का? लेकिन ये केस बिना पास्ट बर्थ से इसकी कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब रश्मि जी मेरे पास आई और रश्मि जी का जब एज रिग्रेशन किया गया, उनको क्योंकि ये चीज़ कुछ क्लियर हो रही थी, मुझे भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि ये प्रॉब्लम इतनी डीप नहीं है। आज रश्मि जी की आयु लगभग 45 वर्ष है। लेकिन जब हम ये जो कुछ भी हुआ और खुशी की बात थी कि जल्दी चला भी गया, इसकी जड़ को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने ये महसूस किया कि जब रश्मि जी को उनके जीवन के 40 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष
और जब वो अपने जीवन के 10वें वर्ष में पहुंची, यहाँ से उनकी एक तरह से ये जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ निकल कर आई। रश्मि जी कहती हैं कि हाँ, ये मेरा बचपन है, लेकिन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, मैंने कभी इस चीज को ऐसे समझा नहीं। वो कहती हैं कि उन्होंने जो दृश्य देखा, मैं 6th क्लास में हूं, मैं डेस्क पर सबसे आगे बैठती हूं, लेकिन आज मैं सबसे पीछे बैठी हूं, क्योंकि मैं क्लास में लेट आई। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे उस लड़की से चिढ़ है जो आज डेस्क पर सबसे आगे मेरे स्थान पर बैठी है। यहाँ पर आप देखिए कितनी मामूली सी बात है ना, कितनी मामूली सी बात है, कुछ ब्लंडर निकल कर नहीं आ रहा, कहीं से कुछ बहुत बड़ा नहीं, कुछ बहुत बड़ा नहीं, कितनी छोटी सी बात है ना कि डेस्क पे जहां आप बैठते थे, आपकी जगह पे आज कोई और बच्चा बैठा है और आप उसकी जगह पे सबसे पीछे बैठे हैं। कुछ रीजन रहा होगा, आप देर से आए होंगे या टीचर ने बिठाया होगा, कुछ रहा होगा। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ उस लड़की का मजाक बना रही हूं, क्योंकि वो लड़की बहुत गरीब घर से है और मुझे भी यही तकलीफ है कि उस जैसी लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है। उसे टीचर से तारीफ मिल रही है और मुझे तकलीफ महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इसे हम सामान्य भाषा में जलन कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ महसूस हो रही है, ये तकलीफ नहीं है, इसे हम जलन कहते हैं। आप इसे गुरूर भी कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं कि मुझसे ऊपर कोई कैसे हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। आगे वो देखते हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ उसका मजाक बना रही हूं, हम उसको चिढ़ा रहे हैं। उसके बाल बहुत छोटे हैं, हम उसके छोटे बालों के लिए उसे चिढ़ा रहे हैं। यहाँ पर वो एग्जैक्टली गंजी, टकली ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जो बहुत अशोभनीय शब्द हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वो बच्ची, जो छोटी सी बच्ची रही होगी ना, वो भी कितनी बच्ची रही होगी, 10-11 साल की बच्ची रही होगी, 6th क्लास का बच्चा इतना ही होता है। जब आप उसको भावनात्मक रूप से दर्द दे रहे हैं, कितना दर्द दिया इन्होंने, ये भी बच्ची थी, इन्हें भी समझ नहीं थी, तो इन्होंने भी उसे कितना भावनात्मक दर्द दिया। अब मैं इस कहानी को लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि इस चीज को समझिए, ये ना बहुत छोटी बातें हैं, इतनी मामूली बातें हैं कि हम इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं, हमें लगता है ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है। अगर आप किसी को बहुत छोटी सी बात के लिए भी इमोशनल पीड़ा दे रहे हो, अब वो बच्ची के साथ जो कुछ हुआ होगा, कितना उसे ह्यूमिलेट किया गया होगा, कितना उसके छोटे बालों का मजाक बनाया गया होगा, उसके बाद वो घर जाके उसने कैसा महसूस किया होगा। यहाँ पे सबके कार्मिक अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे उन लोगों के भी बनेंगे जिन्होंने उस बच्चे को फोर्स किया होगा कि वो अपने बालों को इतना छोटा काट ले कि वो उसको तकलीफ दे, उसकी एक जो भावनात्मक पीड़ा उसे पहुंचाए। यहाँ पर सबके कार्मिक अकाउंट तैयार हो रहे हैं, बहुत छोटे लग रहे हैं ना, बहुत मामूली लग रहे हैं, सबके हो रहे हैं, उसके माँ बाप के भी हो रहे हैं जिन्होंने उसे फोर्स किया होगा, उनके भी बन रहे हैं जिन्होंने उसे टीज किया, उस लेडी रश्मि जी के भी बन रहे हैं जो उसे पीड़ा पहुंचा रही हैं। सबने मिलकर उस बच्ची को भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई होगी, और वो कहाँ तक पीड़ा गई होगी उस बच्ची के साथ, क्योंकि हम तो ना कह के पीछे हट जाते हैं, भूल भी जाते हैं, जिसका दर्द हुआ होता है वो नहीं भूलता ना। यही वजह है कि आज भी मेरे पास जब आप लोगों के फ़ोन आते हैं, आप लोग आते हैं, तो मैं
हैरान रह जाती हूँ कि 70-70, 60-60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति जो मेरे पास आते हैं, वो जब 8 वर्ष के थे, जब 10 वर्ष के थे, जब 12 वर्ष के थे, तब उनके साथ कभी कुछ घटना घटी थी, नहीं जाता है। उस दर्द को जो 10 साल में था, उसको 70 साल की उम्र तक कैरी कर रहे हैं। इतना गहरा हो जाता है। अगले दृश्य में रश्मि जी कहती हैं, मैं 8वीं क्लास में हूँ और मैं एक लड़की से बुरी तरह ऊंची आवाज में बदतमीजी से लड़ रही हूँ, क्योंकि उसने मेरी कॉपी मेरी परमिशन के बिना अपने पास रखी और मेरे होमवर्क को कॉपी किया। अगले दृश्य में उन्होंने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने कहा, क्लास टीचर मुझे डांट रही हैं क्योंकि मैं सबसे झगड़ा करती हूँ और वो क्लास में सब बच्चों को मुझसे बात करना बंद कर दें, ये कह रही हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि रश्मि जी का, क्योंकि ये यही बर्थ है, ये कोई पिछले जन्मों की यादें नहीं हैं, ये उनके इसी बर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी रश्मि जी ने इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये तो उनकी सामने थे ना सब कुछ, तो ये तो जानती ही थी, उन्होंने अभी अभी तो जीवन जी रही हैं, वो उन्होंने स्वीकार किया कि वो बचपन में भी और जवानी में भी एक बहुत बुरे स्वभाव की, किसी का मजाक बनाना, ह्यूमिलेट करना, भावनात्मक पीड़ा पहुंचाना, इस तरह का उनका एक व्यक्तित्व रहा है। और अब जब उन्होंने शांतिपूर्वक बैठकर, क्योंकि जड़ समझ आ रही थी ना, तो वो उन्होंने, क्योंकि अच्छा पास्ट लाइफ की भी जरूरत नहीं है, वो तो इनके यही जन्म था, तो उन्होंने तसल्ली से बैठकर जब अपने पूरी स्टोरी बताई, वो बचपन से लेके शुरू हुई, क्योंकि वो यादें जो अब तक बंद थी, उन्होंने उन्हें सब जब दोबारा से याद किया तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, कितनी कितनी भावनात्मक पीड़ा उन्होंने लोगों को पहुंचाई है, शारीरिक नहीं पहुंचाई है, शारीरिक नहीं पहुंचाई है, किसी को चोट नहीं दी है, लेकिन बेहिसाब, एक नहीं 1000 लोगों के मनों को उन्होंने दर्द दिया है। और ये क्या हुआ होगा, देखिए ये ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि अब हम उस बच्ची को तो नहीं जानते जिसके साथ उन्होंने ये सब किया होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने किया, बड़ों के साथ भी किया, क्योंकि वो उन्होंने स्वीकार किया कि वो इस तरह के व्यक्तित्व की लड़की रही हैं। हो सकता है वो जो एक पीड़ा थी वो बच्ची आज भी कैरी करती हो, जो उसके साथ 6th में हुआ, 7th में हुआ, 8th में हुआ, उसके निशान शायद आज भी वो बच्ची भी आज 45-46 साल की होगी, वो कैरी करती होगी, आज भी उस दर्द को कैरी करती होगी। जो कुछ भी रश्मि जी ने दिया था वो कैसे आ रहा था, वो लगातार आ रहा था। वो ऐसा नहीं है कि वो 6th क्लास में थी तो तब कुछ हुआ था तो उसके बाद चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं हो गया। वो बच्ची जब जब याद करती होगी ना, जब जब याद करती होगी, तब तब एक नेगेटिव ऊर्जा रश्मि जी की तरफ फेंकती होगी, आज भी, चाहे वो 45 साल की हो गई होगी। तो इस सारी प्रक्रिया में जब रश्मि जी को ये सब चीज़ें क्लियर हुई, आज तो वो नहीं जानती कि वो बच्ची कहाँ है, किधर है, लेकिन जिन भी लोगों को उन्होंने जाने अनजाने भावनात्मक पीड़ा पहुंचाई, जब उनसे हमने एक क्षमा प्रार्थना करवाई, उनकी जो भी ये यादें थी, उन्हीं यादों में उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी और एक तरह से रीराइट किया अपने इन अनुभवों को कि अगर मैं ऐसा ना करती तो कैसा होता। तो वो जो एक मेमोरी थी उसे हमने एक पॉजिटिव मेमोरी के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करी और उन्हीं सब आत्माओं से जिनको जाने अनजाने रश्मि जी ने दुख दिया है, माफ़ी मांगी। तो ये जो एक पीड़ा चली आ रही थी रश्मि जी के साथ, वो पीड़ा खत्म हुई और
देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए कि कितनी जल्दी रश्मि जी को सपोर्ट मिली ना उनके हस्बैंड की, नॉर्मली लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि ये अकाउंट मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं था। देखिए जैसे हम किसी से कर्जा ले लेते हैं ना, तो जितना देर से आप देंगे उतना आप पे ब्याज लगेगा, और कई बार तो ऐसा होता है ना कि आपने ब्याज ज़्यादा दे दिया, मूल कम था। तो अगर कहीं आपने समय रहते मूल चुका दिया, तो आप तो ब्याज देने से बच गए ना। तो बस रश्मि जी भी ब्याज देने से बच गई, क्योंकि वो जो एक कार्मिक अकाउंट उन्होंने बनाया था, और ये उनकी लाइफ लेसन का हिस्सा भी था। जब उन्होंने इस चीज़ को समझा और कि कैसे वो भावनात्मक पीड़ा पहुंचा रही हैं सामने वाले को, तो उन्होंने अपने जीवन के कई किस्से इस तरीके से शेयर करे कि हाँ, कई जगहों पर उन्होंने ये कार्य किया। और अब जब उन्होंने अपने अंदर सुधार किया, अपने लाइफ लेसन को समझा, तो वो जो एक लगातार जो ऊर्जा आ रही थी, वैसे भी वो ऊर्जा क्योंकि इसी बात की थी, तो समझ लीजिए मूल ही था, ब्याज तो चढ़ा ही नहीं था। वो चीज़ वहीं की वहीं समाप्त हुई। आज की तारीख में रश्मि जी अपने उस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकल चुकी हैं, और सिर्फ इतना नहीं है, अब वो कहती हैं कि जो कुछ भी मैंने किया, अब मुझे अपने अकाउंट को बेहतर बनाना है। अब वो लोगों को भावनात्मक रूप से हील करने का कार्य करती हैं। उनके उनके अब अपने शब्दों को वो इस दिशा में रखती हैं कि उससे किसी का दिल बाग बाग हो जाए, दर्द ना हो उसे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।